सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। यहाँ बात करेंगे हम यूपी पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2021 के संदर्भ में। और इसका चयन जो होना है वो 1 वर्ष के लिए होना है। इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा होगा, इसमें जो कमियाँ हैं क्या उनके संदर्भ में हाई कोर्ट कोई चला जाएगा, तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इन्हीं संदर्भ में आप सभी लोगों ने चैनल पर सवाल पूछा है। तो आइए चलते हैं इनके आदेश, जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ते हैं। और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे इस पूरे प्रारूप को। देखिए, ये वेबसाइट है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की। आप इसमें जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो एक कॉलम मिलता है आपको शासनादेश का। उसमें सारे शासनादेश पड़े हुए हैं, उसी पर ये फॉर्म भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, पहला ही शासनादेश है ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक। इसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ही ये प्रारूप जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा था वो मिल जाता है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। आपको इस वेबसाइट पर भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आइए चलते हैं, इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्म को देख लीजिए। ये पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन है। ये फॉर्म आपको उसी में मिलेगा जो हमने अभी लिंक बताया है। उसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ये करीब 18 पेज का शासनादेश है। उसी में एक पेज नंबर 14 पर आप देख लीजिए, पेज नंबर 14 जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी पर आप देखिए, पेज नंबर 14 यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। इसी पर आपको ये मिलेगा। इसे आप डाउनलोड करके आप खुद ही इससे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए तो भर सकते हैं, नहीं तो इसे ग्राम प्रधान के पास संपर्क करके ले सकते हैं, या कोई जनसेवा केंद्र है उस केंद्र से ले सकते हैं, या खुद ही डाउनलोड करके कहीं पेन ड्राइव में ले जाके जो है से प्रिंट आउट ले लीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो चाहे जनसेवा केंद्र, सीएससी केंद्र, चाहे प्रधान या सेक्रेटरी से संपर्क करके आप ले सकते हैं। चाहे हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहे हैं वहाँ से भी आप डाउनलोड करके किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर प्रिंट आउट ले लीजिए और उसे भर के आपको प्रधान के पास ही जमा कर देना है। यानी इस फॉर्म को डाउनलोड करिए, भरिए इस प्रारूप को और प्रधान जी के पास 2 अगस्त के बाद जमा कर दीजिए। तो क्लियर हो गया कहाँ मिलेगा, कहाँ से कहाँ जमा करना है, ये क्लियर हो गई होगी बात। देखिए, इसी में पेज नंबर पर आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये पेज नंबर जो आपका है उसमें कॉलम जो पॉइंट नंबर 10 है उसमें आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 3 पर आपको 18 में से पेज नंबर 3 पर आपको ये मिलेगा पॉइंट नंबर 10। तो उसमें पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन प्रक्रिया को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये पंचायत भवन यानी प्रधान के द्वारा डुग्गी पिटवाकर उसकी जो है सूचना दी जाएगी पूरे ग्रामवासियों को। इसके बाद जिस दिन डुग्गी पिटेगी उसके 15 दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर ये चीज़ इसमें क्लियर हो गई। आयु संबंधी शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, ये चीज़ हो गई। फिर ग्राम पंचायत के प्रशासनिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों का औसत बनेगा, उसी के आधार पर चयन होगा। देखिए, ये डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह है। इसमें क्यों हाई कोर्ट जा सकती, एक इसके मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट इसलिए जा सकती है क्योंकि जब हमको कार्य करना है डाटा एंट्री का, यानी कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का कार्य करना है और हमसे यहाँ पर योग्यता कंप्यूटर की मांगी ही नहीं गई है, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके पास योग्यता है वो लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं कि जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है कंप्यूटर का, उन्हें कैसे भर्ती में शामिल किया जाए। यानी केवल इंटर बेस और हाई स्कूल बेस पर जो भर्ती संभव की जा रही है उसमें कंप्यूटर की योग्यता ही उनके पास नहीं मांगी जा रही है उनसे। तो कंप्यूटर की जब योग्यता नहीं मांगी जा रही है तो कंप्यूटर का कार्य उनसे कैसे सही तरीके से कराया जाएगा, उन्हें यानी उन ग्राम पंचायत सचिवालयों को हाईटेक कैसे बनाया जाएगा, ये एक सवाल उठता है। इस सवाल की वजह से लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, जैसे जिनके पास CCC है, O लेवल है। तो इस तरीके के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है, प्रशिक्षण कर रखा है, वो लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। और क्योंकि इसमें ये भी एक योग्यता शामिल की जाए जिसकी वजह से वहाँ पर डाटा एंट्री का काम सही सुचारू रूप से हो सके।
तो ये एक पॉइंट यहाँ पर फंसता है कंप्यूटर की योग्यता को लेकर, इस वजह से ये भर्ती फंस सकती है। देखिए इसी में आप पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे तो ये 1 साल के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ इसका कारण आप समझिए। देखिए जैसे आपकी यहाँ पर जो बात है वो प्रधान से प्रस्तावित है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेंगी, यानी सिर्फ 1 वर्ष के लिए संविदा पर ये होगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा, उसी पर ये अनुबंध साइन होगा। हस्ताक्षरित अनुबंध प्राप्त जिला पंचायती राज को भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के आदेश यानी अनुसार किया जाएगा। यानी जब 1 वर्ष आपका खत्म हो जाएगा तो फिर से चयन प्रक्रिया उसी तरीके से की जाएगी। साथ ही 1 वर्ष का कार्य करने वाले पंचायत कर्मी यानी जो 1 वर्ष का कर लेगा उनके लिए एक सुविधा होगी यहाँ पर। अगर उनकी जो सेवाएं हैं वो अगर संतोषजनक हैं, अगर वो संतोषजनक पाई जाती हैं तो यानी आपका व्यवहार प्रधान जी के प्रति अगर अच्छा होगा तो संतोषजनक हो गई, अगर नहीं तो हो सकता है समस्याएं हो सकती हैं। तो ग्राम सभा की खुली बैठक में उसको पारित करके पुनः उसकी ही नियुक्ति कर दी जाएगी। अगर आपका सामंजस्य अच्छा बना तो आपकी नियुक्ति होगी, अन्यथा आपको हटाया जा सकता है वहाँ से। और अगर दोबारा नवीनीकरण होगा तो 2 वर्षों के लिए आपका नवीनीकरण किया जाएगा। और आपको हटाने का भी एक तरीका है, जब चाहे तब पंचायत आपको हटा सकती है। कैसे, उसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट कहा है, पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की विरुद्ध कार्रवाई कब आपको, देखिए पंचायत सहायक अकाउंटेंट में ऑपरेटर का कार्य आचरण संतोषजनक ना होने की दशा में, अगर आपका आचरण संतोषजनक नहीं है तो उसके विरुद्ध आपके करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा, यानी जो ग्राम पंचायत होगा उनमें निहित होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी, यानी उन्हें क्या होगा, कारण बताओ एक नोटिस सूचना दी जाएगी। और यदि उसके द्वारा दिया गया उत्तर पर विचार करने के उपरांत ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों यानी जितने ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं, आप जानते हैं पंच होते हैं, उन्हीं के तहत देखिए उन्हीं की संख्या के 2/3 बहुमत की गई संविदा को 1 माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह का वेतनदेय देकर निरस्त कर सकती है। अगर आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक उसका स्पष्टीकरण दे दिया कि ये हमने दायित्व को निर्वहन किया है, इसमें कोई कमी नहीं है, जो आरोप लगे हैं वो निराधार गलत हैं, तो उसमें कमेटी आपकी बैठेगी। जो पंच होंगे 15 पंच हैं, मान लीजिए आपके यहाँ 20 पंच हैं, तो 20 पंच होने का मतलब है, या 12 पंच हैं, कोई भी संख्या आप एक मान सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 12 पंच आपके यहाँ हैं ग्राम सभा में, तो उसमें से इन्होंने 2/3 बताया है, तो 2/3 का मतलब है 8, यानी 8 पंच अगर आपके खिलाफ हो जाते हैं तो आपको वहाँ से जो है निकाल दिया जाएगा। अगर 8 नहीं होते हैं तो ये प्रस्ताव आपका खारिज होके और आप लगातार नौकरी करते रहेंगे। तो ये एक तरीका है आपको बीच में भी निकालने का। तो ये क्लियर हो गया होगा कब आपको निकाला जा सकता है, कब नहीं निकाला जा सकता है। 1 माह की संविदा को क्या कहा गया, और 2 वर्ष का आपका पुनर्विचार होके यानी फिर से आपकी रिज्वाइनिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों, अब एक और देख लेते हैं मुद्दा, यहाँ कार्य क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर दायित्व की बात की गई, तो ऑपरेटर ग्राम सचिवालय पंचायत नियमित रूप से खोलने संचालन करने, यानी आपको पंचायती कार्यालय जो ग्राम सभा में बना होता है, पंचायत घर कह लीजिए, सचिवालय कह लीजिए, उसको नियमित रूप से खोलना और संचालित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। और ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना जो बनती है ऑनलाइन एंट्री करेंगे आप। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के बारे में सूचना ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी, यानी जो लाभार्थियों की योजना, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, या कोई सड़क बननी है, कोई खड़ंजा लगना है, कोई चक्रोट पटना है, तो इन सब चीज़ों पर आपको
आपको पूरी एंट्री मेंटेन रखनी होगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत के क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे में आपको जानकारी, योजनाओं के संबंध में, योजनाओं की पात्रता और संबंध में अथवा लाभार्थियों के संबंध में कंप्यूटर में मेंटेन करनी होगी। यानी हर एक चीज़ आपको अपने कंप्यूटर में मेंटेन करके रखनी होगी। यूजर चार्ज के नियमित कलेक्शन कितना हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कितना हो रहा है, पेयजल पर कितना हो रहा है, रिकॉर्डिंग कीपिंग पर कितना हो रहा है। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा और ग्राम प्रधानों के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। और कार्यालय व परिसर की सफाई व्यवस्था, तो ये साफ सफाई की जिम्मेदारी उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी की होगी। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक सफाई कर्मी हों तो ग्राम सचिवालय परिसर व कमरों की साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जा सकती है। एक एक करके आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, एक हफ्ता ये करेंगे, एक हफ्ता दूसरे वाले करेंगे। तो इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। तो साफ सफाई दायित्व यानी कार्य क्या है इस सहायक के, तो इन सभी मुद्दों पर हमने यहाँ पर बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर करिए। बाकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।